बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 15 के हवाले से एक नया सीन अपलोड हुआ है और उसी सीन के बारे में हम बात करेंगे कि उस सीन में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और बेसिकली उस सीन में जो है वो कुद्स में होने वाले जो मुसलमान थे उन पे होने वाले मज़ालम के बारे में एक सीन छोटा सा शेयर किया जा रहा है और एक उम्मत मुसलमा को एक जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि तब भी मुसलमानों पर जुल्म होते रहे थे, तब एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था। आज सिर्फ फ़र्क ये है कि आज के मुसलमानों में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। बात कर लेते हैं उस बुक के हवाले से जिसके बारे में मैंने कहा था कि 2 बुक्स हैं मेरे पास जिसके बारे में मैं अपडेट शेयर करूँगा, और उस हवाले से मैं एक नई वीडियो बनाना चाहता था जो सिर्फ उसी बुक पे हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आजकल सीरीज़ में 2-3 सीरीज़ हैं जिसको कवर करना होता है तो टाइम नहीं मिल रहा है। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं और इसके डाउनलोड्स और रीडिंग के लिंक्स जो हैं कुछ इस तरह के होंगे जब आप स्क्रॉल करेंगे। इसके अलावा जो भी लिंक्स हैं वो आप समझ लें कि एड्स के तौर पर चल रहे हैं, उन पे आप क्लिक ना करें। ये लिंक्स होंगे जहाँ से आप जाकर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली उर्दू में है। जिसको उर्दू आती है वो पढ़े, इसके अलावा इंग्लिश में ये नहीं है। और इसका बेसिकली हर चैप्टर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के अलावा भी और भी किरदार इस बुक में ऐड हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और बेसिकली इसका जो पहला चैप्टर है वो हलाल और सलेब पे है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुक्स भी अच्छी लगेंगी। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने बात भी की थी कि इस सीन में बेसिकली कुद्स में यानी कि यरूशलेम में जो मुसलमान थे उन पर होते हुए जो मज़ालम है वो दिखाए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि तब जो ईसाई थे वो मुसलमानों से ही काम करवाते थे, उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे। तो बेसिकली यहाँ पे मुसलमान ही दिखाए जा रहे हैं जिनको वो कुद्स में कोई मुरम्मत का काम करवा रहे हैं और उसी हवाले से ये सीन भी है। इसमें देखते हैं कि अब आगे चल के इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Baba! Su getirdim size, dayanın. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपने वालिद और वालदा के लिए पानी लेके आ रहा है और उनको भी ये बात बोल रहा है कि मेरी वालदा और मेरे वालिद आपके लिए मैं पानी लेकर आया हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मतलब उनके वालिद और वालदा हो सकते हैं कि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और जैसा कि ईसाई जो हैं वो मुसलमानों पर जुल्म करते थे तो इसलिए उनको पानी भी नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ये बच्चा कहीं से पानी लेके आया था और वो अपने वालिद और वालदा को देना चाहता था। तो देखते हैं कि यहाँ पर उसके साथ क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो बच्चा पानी लेकर आता है तो उसको रास्ते में रुकावट उसके पाँव को एक किस्म का आप ये कह लें कि उसके रास्ते में रुकावट डालकर कमांडर लेनार्ड जो होते हैं वो उनको गिरा देते हैं और बच्चा जो है वो गिर जाता है। और यहाँ पर जो तमाम मुसलमान हैं वो उसको उठाने के लिए जब उसके पास आते हैं तो उनको भी पीछे हटाया जा रहा है। तो बेसिकली ये आज के हालात की अक्कासी भी है। आज भी गज़ा के मुसलमानों पर इसी तरह के मुज़ालिम हो रहे हैं। अब उनके वालिद भी यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि कमांडर लेनार्ड को कि उस बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन कमांडर लेनार्ड अपने गुस्से में आकर उनको थप्पड़ मारने के लिए जाते हैं। बस उस टाइम के और आज के हालात में फ़र्क ये है कि तब एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था जो कि मुसलमानों के लिए खड़ा हो गया था और उनके मज़ालम के ख़िलाफ़ यानी कि ईसाइयों के मज़ालम के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और कुद्स को ईसाइयों के हाथ से छुड़वाया था और फतह किया था। आज सिर्फ वो कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो कि इन मज़ालम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। तो इस सीन में आप बच्चे की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर सहमा हुआ था। मतलब कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं उनको पानी भी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए भी प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती थी उस टाइम पे और उनसे काम भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लिया जाता था और उनके साथ मुकम्मल ग़ुलामों जैसा सलूक किया जाता था। और यहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कमांडर लेनार्ड का हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। Zulmünüz yetmedi.
Sıra el kadar çocuklara mı geldi? यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो कमांडर लेनार्ड को बोल रहे हैं कि आपका जुल्म जो है वो काफ़ी नहीं था कि अब आपने इन मासूम बेगुनाह जो है वो बच्चों पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। मतलब आप पहले थोड़े मजालम कर रहे थे, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था जहाँ पे गजा के मुसलमानों में कत्लेआम किया गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी यही बात कर रहे हैं कि आपके मजालम अभी तक काफ़ी नहीं थे कि अब आप इन मासूम बच्चों पर भी जुल्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस वालिद के चेहरे को देखें। मतलब मैं कहता हूँ कि इस सीन को कितनी खूबसूरती से उन्होंने शूट किया है। इस वालिद के चेहरे में जब उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा अपने बच्चे को बचाते हुए, तो जाहिर सी बात है उनकी आंखों में उम्मीद पैदा हो गई। उनको भी लगता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हमारे लिए एक उम्मीद है। ना सिर्फ मुसलमानों को, तब के यहूदियों को भी ये बात लगती थी कि मुसलमानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हैं जो कि हमें ईसाइयों के इन मजालम से बचा सकते हैं। Nereye götürecektin o suyu? Annem babam çok susamıştı. तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जब यहाँ से कमांडर लेनार्ड से बात कर चुकते हैं, तो उसके बाद वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ये पानी किसके पास लेकर जा रहे थे, जिस पर उस बच्चे का जवाब ये होता है कि मेरे वालिद और वालदा जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। मतलब वो काम कर रहे हैं और मतलब जाहिर सी बात है ईसाई उनको पानी नहीं दे रहे पीने के लिए भी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से प्यासे हैं। तो मैं उनके पास पानी लेकर जा रहा था। Ben de çamurlu sudan götürüyordum. अब ये बच्चा यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि मैं जो है वो गंदे पानी से यानी मट्टी वाले पानी से पानी लेकर आ रहा था जो कि ज़ाया किया जा रहा था। यानी कि वो उसके लिए कोई साफ़ पानी भी मैसर नहीं था। जो उसको पानी मिला था मट्टी वाला गंदा पानी, उस तरह का मड फुल वाटर वो लेकर आ रहा था ताकि उनके वालिद और वालदा जो हैं वो किसी तरह से अपनी प्यास बुझा सकें। और मैं इस बच्चे की हिम्मत को भी सलाम देता हूँ जो कि इस तरह के हालात में भी अपने वालिद और वालदा के लिए पानी लेकर आया। At. Heybelerdeki bütün suyu getir. Tüm Müslümanlar içsin. Emrin ol emrim. सलाहुद्दीन अय्यूबी तो अब इस जाहिर सी बात है इस जुल्म को देखकर वो खामोश तो नहीं रहने वाले थे और उनको ये भी पता था कि मैं ईसाइयों से बोलूँगा तो वो जाहिर सी बात है वो इनको पानी नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर वो अपने जो अज़ीज़ में हैं उनको ये बात बोल रहे हैं कि आप ये जो घोड़ों के अंदर हमारा जितना भी पानी पड़ा हुआ है वो तमाम पानी लेकर आए और यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं इन तमाम को पीने के लिए पानी फराहम कीजिए। जिसके बाद अज़ीज़ पे इस बात का जवाब देते हुए उनके कह रहे हैं कि जैसा आपका हुक्म है मेरे अमीर। Siz bugün su vereceksiniz ama yarın biz yine yalnız kalacağız. अब यहाँ पर वो बच्चा जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक किस्म की शिकायत कर रहा है कि आज तो चले आप हमें पानी दे देंगे और हमारे पीने के लिए पानी आप फ्राहम कर देंगे तो तमाम मुसलमान पी लेंगे, लेकिन कल फिर हम अकेले रह जाएंगे। मतलब कल हमें पानी कौन देगा? आज तो चले आपने पानी दे दिया, कल हमें पानी कौन देगा? तो उस पर देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या जवाब होता है। और ये जवाब एक तमाम उम्मत मुसलमान के लिए उस टाइम पे एक उम्मीद की तरह एक जवाब था। Hiç kimse yardım etmeyecek bize. यहाँ पर वो बच्चा अपनी शिकायत को जारी रखते हुए कह रहा है कि आप जो है वो आज पानी दे दिया कल नहीं होंगे और यहाँ पर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि ना हमें पानी फराहम किया जाएगा, ना खाने के लिए कोई चीज़ फराहम की जाएगी, बस हमारे साथ ग़ुलामों की तरह सलूक किया जाएगा। तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात का जवाब किस तरह से देते हैं। İnsanın yüreği olur da size yapılan bu zulme sessiz kalır mı hiç? सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि अगर किसी इंसान का दिल होगा यानी कि उसके अंदर कोई एहसासात होंगे तो आप पर इस होने वाले इस जुल्म के ख़िलाफ़ वो कभी भी खामोश नहीं रहेगा। ये एक किस्म का आजकल के मुसलमानों के लिए एक किस्म का थप्पड़ है कि इस तरह का हमारे दिल हो चुकी हैं कि इन मजालम पर भी हम खामोश बैठे हुए हैं और किसी किस्म का हम कोई इकदाम नहीं कर रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी यही बात कह रहे हैं कि इस तरह के मुजालम के ख़िलाफ़ अगर कोई भी इंसान जिसके पास दिल होगा वो कभी भी खामोश नहीं रहेगा। Biz gene geleceğiz. Hem bu sefer sizi kurtarmaya geleceğiz. Söz. अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बच्चे के साथ एक वादा कर रहे हैं कि आज तो हम चले जाएंगे पानी फराहम करके, लेकिन हम दोबारा आपके पास वापस यानी इस जगह पर वापस दोबारा आएंगे बहुत जल्द और
इस दफ़ा जब हम आएंगे तो आप लोगों को इस तमाम जुल्म से बचाने के लिए आएंगे, यानी इस जगह को फतह करने के लिए आएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर इस बच्चे के साथ एक वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही जो है वो बच्चे के लिए भी उम्मीद बनेगी और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए भी उस वक्त उम्मीद बन जाएगी। Yaralı gönlünüze merhem, yanan bağrınıza şifa alacağız. यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम इन तमाम मुश्किल दिनों के लिए आपके मरहम बन जाएंगे, ताकि आप इन तमाम दिनों को भूल जाएं। और इसके बाद वो ये बात कहते हैं कि इनकी वजह से मतलब जो भी आपके ज़ख्म होंगे उनके लिए हम शिफा बनने की कोशिश करेंगे, यानी हम इस जगह को फतह हासिल करके तमाम मुसलमानों को इस जगह से मजालम से बचा लेंगे। और अब इसके बाद वो ज़ाहिर सी बात है अंदर जाकर कोई मुआहदा भी करेंगे ताकि किसी भी मुसलमान पर जुल्म नहीं किया जाए। तो ये था बेसिकली एपिसोड नंबर 15 से एक सीन जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी और ये बच्चा आपस में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस सीन में बेसिकली उस टाइम के मुसलमानों के हालात की अक्कासी की जा रही है। और मेरे हिसाब से ये सीन तब शूट होगा तब दिखाया जाएगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ताबूत सकीना को हासिल कर चुके होंगे, और उसके बाद वो अवाम के पास जाएंगे मुआहिदा करने के लिए, और उनको बोलेंगे कि तमाम मुसलमानों पर जितना भी जुल्म हो रहा है कुद्स में और गज़ा में उसको रोका जाए, और इस मुआहिदे से पहले हो सकता है ये सीन दिखाया जाए। तो इसके अलावा देखते हैं कि आने वाली किस्त में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी और क्या क्या इक़दाम करते हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।